नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सोशलॉजी बाय डॉक्टर आनंद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से यूपी पीजीटी एवं हायर एजुकेशन से संबंधित मार्क टेस्ट 55 लेकर आया हूं, जो इन परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल और सहायक होंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस मार्क टेस्ट का पहला सवाल है, यह किसने कहा है कि समाज में समानता एवं विभिन्नता दोनों पाई जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जो कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, मैकाइबर एवं पेज। मैकाइबर एवं पेज ने ही कहा है कि समाज में समानता एवं विभिन्नता दोनों पाई जाती है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल है, किसने कहा है कि धर्म का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सामाजिक एकता को बनाए रखना है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका आप लोगों ने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम ने ही कहा है कि धर्म का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, समाज में या सामाजिक एकता को बनाए रखना। तीसरा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 कब लागू हुआ। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 कब लागू हुआ। तो आपने सही आंसर का चुनाव आप लोगों ने कर लिया होगा। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या है। इसका जो सही ऑप्शन है वह है सी, 19 नवंबर 1986। 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है कि लागू हुआ। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जो हायर एजुकेशन जीएस में भी ये प्रश्न पूछ सकता है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 है वो कब लागू हुआ। तो 19 नवंबर जो है कि 1986 को ये लागू हुआ। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। चौथा, सावयी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो यह पीजीटी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि सावयी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने ही समाज में सावयी सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, हर्बर्ट स्पेंसर। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। पांचवा, किसने कहा है कि समाज बृहद शब्दों में लिखा एक मस्तिष्क है। तो इसका सही ऑप्शन का चुनाव आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, पैरेटो। पैरेटो ने ही कहा है कि समाज बृहद शब्दों में लिखा एक क्या है, मस्तिष्क है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यह पीजीटी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। छठवां, यह किसने कहा है कि अनुकरण एवं आविष्कार समाज के दो पैर होते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका जो सही आंसर है वह ए, जेम्स है। जेम्स ने ही कहा है कि अनुकरण एवं आविष्कार जो है कि समाज के दो क्या है, पैर है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यह पीजीटी एवं हायर एजुकेशन में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। सातवां, कि यह किसने कहा है कि समाज के बिना व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। अच्छा सवाल है कि समाज के बिना व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता और न होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन का चुनाव आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है डी, मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज ने ही कहा है कि समाज के बिना व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। सामाजिक अंतःक्रिया के लिए सदस्यों में से क्या महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही ऑप्शन का चुनाव आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है डी, पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता जो है कि सामाजिक अंतःक्रिया के लिए किसी भी सदस्य के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है पारस्परिक जागरूकता। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। नौवां, किसने सामाजिकरण की प्रक्रिया के 3 स्तरों यथा बाल्यावस्था,
युवावस्था, प्रौढ़ावस्था में वर्गीकृत किया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, गिलिन एवं गिलिन। गिलिन एवं गिलिन ने ही समाजीकरण की प्रक्रिया के 3 स्तरों का उल्लेख किया है। उसमें पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है युवावस्था और तीसरा है प्रौढ़ावस्था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। 10वां सवाल, यह किसने परिभाषित किया है कि समाजशास्त्र समूह में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जो आप लोगों ने सही आंसर का चुनाव आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है डी, किम्बाल यंग। किम्बाल यंग ने ही कहा है कि समाजशास्त्र समूह में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, किम्बाल यंग। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 11वां, यह किसने परिभाषित किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के ढांचे और कार्यों का विज्ञान है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जो सही आंसर का चुनाव आप लोगों ने कर लिया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, बेनेट एवं ट्यूमिंग। बेनेट एवं ट्यूमिंग ने ही कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के ढांचे और कार्यों का विज्ञान है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 12वां, यह किसने कहा है कि विज्ञान अनुसंधान की पद्धति है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका आप लोगों ने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है डी, ग्रीन। ग्रीन ने ही कहा है कि विज्ञान अनुसंधान की क्या है, पद्धति है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यह हायर एजुकेशन में यह प्रश्न को पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो मित्रों इसे आप ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। 13वां, द ग्रामर ऑफ साइंस के लेखक कौन है? द ग्रामर ऑफ साइंस के लेखक कौन है? तो आप लोगों ने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है बी, कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन की ही ये पुस्तक है द ग्रामर ऑफ साइंस, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा गया है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 14वां, एक विषय के रूप में सबसे पहले समाजशास्त्र का उदय हुआ? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी गया है। इसका सही ऑप्शन का चुनाव आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है सी, यूरोप। यूरोप में ही एक विषय के रूप में सबसे पहले समाजशास्त्र का उदय हुआ है। 15वां, उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र विषय का सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में शुरू हुआ? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो पीजीटी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसका सही ऑप्शन का चुनाव आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय में ही उत्तर प्रदेश में सबसे पहले समाजशास्त्र एक विषय के रूप में सर्वप्रथम जो है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में पठन पाठन हुआ। 16वां सवाल है, यह किसने कहा है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों का समन्वय मात्र है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका सही ऑप्शन का चुनाव आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है बी, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने ही कहा है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों का समन्वय मात्र है। तो 17वां, सामाजिक नियमों के संग्रह को कहते हैं? सामाजिक नियमों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन का चुनाव आप लोगों ने सोच लिया होगा कि कौन सा है इसका ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है सी, संस्था। संस्था जो है कि सामाजिक नियमों का क्या है, एक गुच्छा है। हैमिल्टन ने कहा है कि संस्था सामाजिक नियमों का क्या है, गुच्छा है। तो इसलिए सामाजिक नियमों के संग्रह को क्या कहेंगे, संस्था कहेंगे। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 18वां, यह किसने कहा है कि परिवार वह झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है और वह शिशु गृह है जिसमें नवीन प्रजातंत्र का निर्माण होता है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने ही कहा है कि परिवार वह झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है और वह शिशु गृह है जिसमें नवीन प्रजातंत्र का निर्माण होता है।
यह किसने कहा है कि घर में ही घनिष्ठ प्रेम की भावनाओं का विकास होता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि किसने कहा है कि घर में ही घनिष्ठ प्रेम की भावनाओं का विकास होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन का चुनाव आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है बी, टी रेमंड। टी रेमंड ने ही कहा है कि घर में ही घनिष्ठ प्रेम की भावनाओं का विकास होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह परीक्षा जो है पीजीटी में प्रश्न जो है पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। विश्वा, उत्तराधिकार का वह नियम जिसमें सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकारी बन जाता है होता है। तो इसका सही ऑप्शन का चुनाव आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ए, मिताक्षरा। मिताक्षरा में भी व्यक्ति क्या होता है कि बच्चा जन्म से ही वह क्या है कि परिवार की जितनी संपत्ति होती है उसमें वह क्या करता है, अधिकारी बन जाता है। तो मित्रों, मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों का कलेक्शन मार्क टेस्ट अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल ऑनलाइन सोशियोलॉजी बाय डॉक्टर आनंद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि मैं और अच्छा से अच्छा मार्क टेस्ट और प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आ सकूं, जिससे कि आपको प्रतियोगी परीक्षा में हेल्प मिल सके। धन्यवाद।